हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं वुमेन्स डे पे स्पेशल गवर्नमेंट आईटीआई नंद नगरी में, जहां पर आज हम बात करेंगे गर्ल्स से उनके करियर से रिलेटेड, उनकी करियर गाइडेंस। साथ ही हम उनको बताएंगे कि वो अपने आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये ज़बरदस्त वीडियो। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम आपका एक सेशन लेंगे वुमेन्स डे पे, राइट? तो कोई बता सकता है कि वुमेन्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है? आई एम भूमि, अ ट्रेड स्टेनोग्राफर। वुमेन डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि पुराने जमाने में वुमेन्स के पास राइट नहीं था कि वो अपने मन का कर सके, इसलिए हम वुमेन डे बनाते हैं क्योंकि अब उनको राइट मिल चुका है हर चीज सेलिब्रेट करने का। ओके, गुड। आई एम दृष्टि फ्रॉम ट्रेड स्टेनो। जैसे वुमेन्स को पहले एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था, वो सिर्फ गृह गृहस्थी में ही रहती थी, लेकिन अब जो वुमेन्स है वो अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और ऐसे वुमेन्स खुद बिजनेस भी बिल्ड करती हैं और साथ में जॉब्स भी करती हैं। ओके, वेरी Thank गुड। आई एम ज्योति फ्रॉम ड्राफ्ट्समैन सिविल। जैसे कि पहले होता था कि लड़कियों को कोई भी, उन्हें आज़ादी नहीं थी कुछ भी करने की, बाहर निकलने की। उन्हें एक तरह से कैद करके रखा जाता था, घर में रहो, घर का काम करो, तुम्हें बाहर नहीं जाना, बाहर जॉब नहीं करनी, पढ़ने नहीं देते थे सबसे ज़्यादा। तो फिर अब उन्हें छूट मिली है कि आप बाहर जाओ, अपने अपने आप को मतलब खुद के पैरों पे खड़े हो, जॉब करो, अपना करियर सेट करो। और पहले क्या होता था कि उनकी शादी कर दी जाती थी। सबसे पहले तो वो 18 की भी नहीं होती थी, उनकी शादी कर दी जाती थी। अभी हमारे पास राइट्स है कि हम अब पढ़ सकते हैं, अपना मतलब हम चाहें तो शादी करें, नहीं चाहे तो हम नहीं करेंगे। आप डिसीजन अपना खुद का ले सकती हैं अपनी लाइफ के बारे में। तो अभी जो गर्ल्स हैं वो सेल्फ डिपेंड हैं, तो ये वेरी सबसे गुड, अच्छी वेरी गुड। मैम, आप बताना चाहेंगे वुमेन्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? वुमेन्स को उनकी शक्तियों का एहसास दिलवाने के लिए कि हम भी एक समाज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। एक अपनी कंट्री के अंदर हम लोग इकोनॉमिकली, मेंटली, हर चीज़ से हम लोग उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक पार्टिसिपेट दे सकते हैं। क्योंकि आज कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर वुमेन्स खड़ी होकर एक मैन को टक्कर ना दे रही हो। चाहे कोई भी फील्ड हो आप लोगों का। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो भी कौन है? एक वुमेन। ठीक है, तो अपनी जो इंटरनल आप लोगों की स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उस स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अब आप लोग आईटीआई कर रहे हैं, राइट? अब आप लोग भी अपना करियर बना रहे हैं आईटीआई में। आईटीआई के बाद आप जॉब पे जाएंगे, राइट? तो इसी को अब रिलेट करते हैं वुमेन्स डे से, ठीक है? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी बच्ची ने बोला था, आपका क्या नाम था? ज्योति ने, कि हम अपना करियर का डिसीजन ले सकते हैं। तो करियर से क्या समझते हैं आप? व्हाट इज करियर? आई एम दृष्टि। करियर में ये होता है कि जैसे हमारी जो पर्सनल स्किल्स होती है, हमारे जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें करियर की मतलब चूज़ करते हैं उस फील्ड को, कि जिस चीज़ में हम थोड़े परफेक्ट है हम उसमें जॉब पा सके या मतलब अपना करियर सेट कर सके। लेकिन इसमें दो बात होती है, करियर और पैशन। पैशन जो तुम्हारा जुनून होता है, जो तुम करना चाहते हो अंदर से, लेकिन वो हर बार पूरा नहीं होता, इसलिए करियर की तरफ जाते हैं। उसमें आपकी जो कुछ स्किल्स होती है, जो जिस पे आप और काम करके बहुत अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को और अच्छा करके, क्रिएटिव करके जॉब पा सकते हैं, या जो आप उस करियर की फील्ड में जिसमें जाना चाहते हैं उसमें सक्सेस पा सकते हैं। गुड, वेरी गुड। आई एम भूमि। करियर का मतलब ये होता है कि हमारे दो ऑप्शन होते हैं, एक करियर, दूसरा क्या था, पैशन। मतलब करियर तो वही होता है जो हमने अपनी लाइफ में गोल करा हुआ हो, हमने जो सोचा हुआ हो। और पैशन होता है कि आज की जनरेशन दूसरों को देख के हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, ये भी करना है, पर हम हर चीज़ तो कर नहीं सकते ना, इसलिए हम लोग करियर की तरफ भागते हैं। हम मतलब अपना गोल सेट कर लेते हैं और 99% वुमेन वो गोल अचीव भी कर लेती है। थैंक यू। चलिए बच्चों, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आपने बताया कि करियर क्या होता है, ठीक है? करियर बेसिकली क्या होता है, जब आप आईटीआई पास करेंगे और जब आप किसी जॉब में एंट्री लेंगे, टिल द टाइम आप काम करेंगे 50 साल तक,
ठीक है, और आपने उसमें बीच से बहुत सारी जॉब्स की, बहुत सारे पढ़ाई की, बहुत कुछ किया, तो पूरा एक करियर का पार्ट होता है, राइट। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप लोग आईटीआई क्यों करने आए? लिंक करते हैं करियर को आईटीआई के साथ में, ठीक है। तो आईटीआई करने आए, कुछ ना कुछ सोच के आए होंगे, ठीक है, तो सबके अपने अपने अलग अलग रीजन होंगे, तो वो रीजन आपको बताने हैं कि आप आईटीआई क्यों करने आए हैं, ठीक है। आप उस क्या रीजन है उसके पीछे का, सबका अपना अलग अलग होगा, ठीक है। माय नेम इज निधि। तो मैंने ना स्टेनोग्राफर अपने पापा की वजह से चूज किया। पापा ने मेरे पापा मतलब जहाँ पे जॉब करते हैं ना राष्ट्रपति भवन में, तो वहां पे ना भैया हैं, वो जॉब करते हैं इस चीज की। तो उनको देख के पापा बोल रहे कि ये चीज क्या है। पापा को लगा ये कैसी लैंग्वेज है, क्योंकि मेरे पापा को ये सब नहीं पता था। तो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बताया कि एक ट्रेड है, आईटीआई भी होती है इसकी, और इस 1 साल का कोर्स होता है। इसमें जितनी ज्यादा नॉलेज गेन करोगे उतना अच्छा रहेगा, और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। और इसमें ना अगर इंग्लिश की स्टेनो करोगे तो ज्यादा, और एसएससी के अंदर इसके अलग से फॉर्म्स निकलते हैं। तो उन्होंने मेरे पापा को थोड़ी बहुत नॉलेज दी। पापा आते हैं घर पे, बोलते हैं रेंडमली, निधि तेरे को पता है स्टेनोग्राफी क्या होती है? मैंने कहा नहीं पापा, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता। पापा ने इतना बोला, बस पापा फिर चुप हो गए। पापा को लगा कि थोड़ा बहुत मेरे अंदर से भी आना चाहिए जुनून की, हाँ स्टेनोग्राफी क्या होती है, एक बार मैं खुद पूछूं अपने पापा से। मैंने पूछा, मैंने कहा पापा बताओ तो आपको किसने बताया स्टेनोग्राफी होती क्या है? पापा कहते हैं एक बार देखो, तुम लोगों के पास फोन तो है, किस लिए है ये? मैंने कहा अच्छा ठीक है पापा, ओके। मैंने फोन पे देखा, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी मिली। फिर मैंने पापा से डायरेक्ट पूछा, मैं कहा पापा आप बताओ तो, आप बिल्कुल क्लियर बताओ, अपनी चीज मुझे बताएगी। पापा कह रहे ये ना मतलब वहीं पर एक लड़का है, वहां पे वो जॉब करता है। तो मैंने कहा अच्छा, उन्होंने क्या बताया आपको? तो पापा कहने लगे कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, ये बहुत अच्छी है, और इसमें जॉब अगर अपना बेस्ट दोगे, ट्रेनिंग करते रहोगे, और प्रैक्टिस की ज्यादा इसमें डिमांड होती है, तो अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर पापा बोलने लगे कि वैसे ये प्राइवेट से भी होता है, प्राइवेट्स में पैसे भी लगते हैं और आईटीआई भी होती है, तो ऑब्वियसली मिडिल क्लास लोग तो ऑब्वियसली वहीं जाएगा जहाँ पे पैसे कम लगेंगे। और ऑब्वियसली आईटीआई है किस लिए? आईटीआई है इसलिए ताकि हम लोग जाएं वहाँ पे कम पैसों में ज्यादा नॉलेज गेन कर सकें। तो पापा ने मुझसे बोला कि आईटीआई में ना फॉर्म्स निकलते हैं इसके। तो लास्ट टाइम रह गया था मेरा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जून के टाइम पे ही फॉर्म्स निकलते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, मैंने फॉर्म भरे। तो फर्स्ट टाइम मेरा स्टेनो में आया था, बट उस साइड में नहीं जा पाई थी काउंसलिंग के लिए। तो फिर सेकंड टाइम मेरे यहाँ पे आया गर्ल्स वाली में। पहले मेरे को लगा नहीं, मेरे को तो बॉयज वाली में जाना चाहिए था यार, ये सब क्या हो गया। फिर फिर यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे गर्ल्स की थी। पहले मेरे को लगा यार गर्ल्स गर्ल्स, स्कूल में भी गर्ल्स, वहाँ कॉलेज में भी गर्ल्स, यहाँ पे भी गर्ल्स, मेरे को ये चीज लगा। फिर जब मैं यहाँ पर आई, फिर मैंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे ना मैरिड वुमेन्स भी हैं, कि यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो सिलाई वगैरह सब चीज सीखने को मिलती है, ये तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर कोई घर से पैसे ना दे, यहाँ पे आके सीख लो, 700 रुपये में क्या फर्क पड़ रहा है, पूरे साल का सीखो, सर्टिफिकेट अलग से मिलेगा, और अलग से यहाँ से जॉब्स और मिलेगी। मैंने इतना कुछ सोच लिया था अपने माइंड में, मैंने कहा यार इतना इतना प्रॉफिट है। फिर मैंने अपने देखा, फिर मैं अपना करती रही। मैंने कहा, पहले मुझे रोना आया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करनी, कि स्टेनोग्राफी तो बहुत हार्ड है यार, ये तो समझ में भी नहीं आ रही। फिर हमारे टीचर ने हमें मोटिवेट किया कि नहीं ये ऐसे होती है, ऐसे होती है, इसमें व्हाइट कॉलर जॉब। सबसे अच्छी बात मेरे को मैम की यही लगी, मैम बोलती है हमारी व्हाइट कॉलर जॉब है, आराम से सेठ बन के जाएंगे, सेठ बन के आएंगे। ये चीज मुझे मैम की बहुत अच्छी लगी। तो अब मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। अब मेरे को याद आ रहा है, मेरे को पापा की बात मैं अगर तभी सुन लेती ना, तो 1 साल वेस्ट नहीं जाता मेरा। तो अब मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। वुमेन्स आईटीआई में हो आप सभी, है ना? तो अभी उसने कुछ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ में। तो ये क्या है ना कि जैसे कि हमारे ऐसे आईटीआई तो हैं ही जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स स्क्वाड में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वुमेन्स भी आईटीआई गवर्नमेंट ने इसलिए ऐसे बनाए हैं ताकि कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके फैमिली इश्यूज होते हैं कुछ, है ना, कि उनको नहीं पसंद होता है उनकी फैमिली में कि लड़कों के साथ में जाके, मेनली सेफ्टी पर्पस होता है कि सेफ्टी की वजह से बहुत सी बार पेरेंट्स को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी लड़कियां हैं और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और हर घर में हेलो
बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है जिसके भी घर में फीमेल्स होती हैं। तो ये आईटीआई बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं जहाँ पे हम लोगों को मोर कंफर्टेबल फील कराया जा सके। मेरा नाम तन्नू है। मेरी बहन ने हिस्सा आईटीआई करी थी, तो उसने ये वाली क्लास देखी थी आर्किटेक्ट वाली, तो उन्होंने बोला था कि आर्किटेक्ट का कोर्स अच्छा है तो इसलिए तू कर ले, तेरे को ड्राइंग भी आती है, तो इसलिए मैंने एडमिशन आईटीआई में कर लिया था आर्किटेक्ट। ओके, वेरी गुड, वेरी मेरा नाम संजना है। मैं स्टेनोग्राफर ट्रेड की स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मैंने आईटीआई जब ज्वाइन की थी, बट मुझे पता नहीं था कि ये कोर्स है क्या। मेरी फ्रेंड ने मेरा इसमें फॉर्म भरवा दिया था, तो मैंने सोचा वो करेगी तो मैं भी कर लेती हूँ। बट उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये कोर्स ऐसा है, मैंने छोड़ दिया बीच में। फिर मेरी फ्रेंड ने छोड़ दिया, मुझे करवा के मेरे को छोड़ के चली गई। उसके नाम है खुशी। मुझे छोड़ के चली गई बीच में। मेरी स्कूल की फ्रेंड्स ने बोला कि ये कोर्स अच्छा है, तू कर, इसको ट्राई कर। फिर मुझे आईटीआई, मेरी फ्रेंड है तोशिका, दृष्टि, कशिश, इन लोगों ने कहा 3-4 महीने रह गए हैं, तू कोशिश कर लेगी। फिर उसके बाद मेरी मैडम है सुमिता मैम, उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि ये कोर्स जितना तू सोच रही है इतना हार्ड नहीं है, तू अगर अपने दिमाग को माइंड सेट कर लेगी कि तू कर सकती है तो तू कर लेगी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कर ही लेती हूँ, अब तो कर ही लिया है। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे अपना सारा काम वगैरह पूरा करा, जिससे अब मेरे को कम से कम जो टॉपर बच्चे उनके मुताबिक तो नहीं, पर उनके लेवल में मैं आ गई हूँ कि ये मैं पूरा कर सकूँ। और ये सोचती हूँ कि मेरी जॉब लग जाएगी, क्योंकि मैंने इतना इसको समझ लिया है कोर्स को। बस मैम, थैंक यू। थैंक यू। अब आप जरा ये बताइएगा कि आईटीआई आप करने के बाद में आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या मिलेगा आईटीआई करने के बाद में? जस्ट लाइक अ जॉब मिल जाएगी या कुछ और एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ? माय नेम इज निधि। मैंने यहाँ पे आईटीआई में ना सबसे अच्छे मतलब सबसे पहले तो यही चीज सीखी, ऑफिस वर्क। जो हमारी फील्ड है उसमें ऑफिस वर्क कैसे होता है, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, और सबसे अच्छा मुझे कंप्यूटर की नॉलेज मिली। तो ये मेरे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है मेरे लिए। तो मैंने मोस्टली सबसे ज़्यादा यही चीज़ सीखी। और यहाँ पे ना क्लासेस लगती रहती हैं, एक तो ईएस की क्लास लगती है, क्वेस्ट एनालाइज की क्लास लगती है, तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मोटिवेट करती है मैम हमारी सारी, तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि हाँ आगे चल के मेरे काम आएंगी वो। तो दैट्स इट। और बताइए क्या सीखा है आईटीआई में? मैंने अपनी ट्रेड की बता रही हूँ। स्टेनोग्राफी करने के बाद, आईटीआई से निकलने के बाद हम लोग इस लेवल तक एलिजिबल हो जाते हैं कि क्लर्क से लेके सेक्रेटरी तक हम लोग एलिजिबल है। गवर्नमेंट फील्ड में हम लोग कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और साथ में ही हमने यहाँ से जितनी भी अपनी स्किल्स वगैरह डेवलप की है, उनका हमारी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स जो भी है दोनों, उसको हम अपनी आगे की लाइफ में यूज कर सकते हैं, और भी ज्यादा अपने ऊपर मेहनत करके हम अपनी इस ट्रेड से रिलेटेड फील्ड में जॉब पा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। माय नेम इज आयशा फ्रॉम स्टेनोग्राफी। तो मैं आईटीआई इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हों, और फिर हमारा जो कोर्स खत्म हो जाएगा फिर हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे हमें जॉब भी मिलेंगी, यहाँ से जॉब्स प्रोवाइड भी की जाएंगी, और हमारी जो स्किल्स हैं जो कंप्यूटर में यूज होती हैं, टाइपिंग स्किल या फिर कंप्यूटर के बारे में जो भी नॉलेज है वो भी गेन होगी। तो इसलिए वेरी गुड। आई एम पलक फ्रॉम डीएमसी। मुझे ऐसा लगता है कि आईटीआई का जो कोर्स है उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मेरा कोर्स है सिविल का। सिविल में आजकल की ज़्यादातर सिविल में गवर्नमेंट जॉब निकल लिया, प्राइवेट कम निकल लिया, और गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पूरे प्रॉपर तरीके से मार्केट में एक अच्छे हैं, जिन्हें सारी नॉलेज है, लेकिन उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं। अगर हमारे पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा तो शायद हम उस फॉर्म को फिल करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। वेरी गुड। तो बच्चों, अब ये हो गई करियर आईटीआई के बाद। अब आईटीआई के बाद सपोज 3 ऑप्शंस बचते हैं। एक, बहुत सारे बच्चे जॉब करेंगे, कुछ बच्चे आगे हायर एजुकेशन में जाएंगे, कुछ बच्चे अपना खुद का भी काम करेंगे। तो आपको कुछ आइडिया है कि करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं आईटीआई करने के बाद?
चलिए अगर हम बात करें, पहले स्टार्ट करते हैं हायर एजुकेशन से। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, कौन कितने बच्चे हैं जो आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, कुछ करना चाहते हैं आगे, कोई और कोर्स करना चाहते हैं? ओके, ठीक है। तो अब ये बताइए कि आगे के करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। सपोज आपने आईटीआई कर लिया, उसके बाद आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं? आई एम भूमि। हम स्टेनोग्राफी के बाद बहुत कोर्स कर सकते हैं। हम प्राइवेट फील्ड में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट फील्ड में भी जा सकते हैं। लाइक हम स्टेनो के हम टीचर बन सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास जॉब के। थैंक यू। आईटीआई के बाद अगर हमें आगे पढ़ाई करनी है, अगर डिग्री लेनी है, उसके लिए हमें पहले पॉलिटेक्निक करनी पड़ेगी, उसके बाद बीटेक, उसके बाद जाकर हमारी एक होता है कि या तो असिस्टेंट, एक सीनियर असिस्टेंट होता है, उसके लिए जॉब लग सकती है। अदरवाइज हम आईटीआई करके भी जूनियर असिस्टेंट के तौर पर जॉब कर सकते हैं। ओके, गुड। और कौन? आई एम पलक फ्रॉम डीएमसी। आईटीआई करने के बाद जैसे कि सर ने बताया, हमारे पास एक डिप्लोमा होता है जो हम पॉलिटेक्निक करते हैं, उससे हमें एक डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है। देन उसके बाद हम मास्टर भी कर सकते हैं उसी फील्ड में। उसके बाद हम बीटेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सिविल का ट्रेड है, तो उसमें हमारी पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी में हमारी जॉब निकलती है, और हम अपना खुद का भी इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग कर सकते हैं। वेरी गुड। और माय नेम इज़ भूमिका, ट्रेड ड्राफ्टमैन सिविल। हम इस ट्रेड के अलावा भी मतलब डिप्लोमा हमारा जो डिग्री है उसके लिए हम बीटेक करेंगे, और फिर इसके अगर बीटेक हो जाएगा जो उसने बताया था वो सभी का पॉलिटेक्निक है, पहले तो पॉलिटेक्निक ही होगा, फिर उसके बाद ही बीटेक है। वो चीज़ करेंगे तभी हमें आगे क्या पता जॉब भी इससे रिलेटेड हमें मिल भी सकती है। ओके, गुड। करियर ऑप्शंस में आप आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ठीक है, बीटेक कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं अपनी फील्ड में। उसके बाद एक चीज होती है सीआईटीएस। सीआईटीएस क्या होता है, पता है किसी को? अच्छा, टीचर होते हैं। ओके, देखो सीटीआई वो पुराना वर्ड है, अभी सीआईटीएस बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये बच्ची कुछ बता रही थी। आप? आई एम दृष्टि। तो CITS का मेन पर्पस ये है, हम अपनी ट्रेड, जो भी हमारी ट्रेड है, जैसे हम स्टेनो कर रहे हैं, तो हम हायर एजुकेशन के लिए CITS कर सकते हैं। इसमें हम फॉर्म भरते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, और अपनी ही कोर्स को सिलेक्ट करना होता है, जिससे हम उसकी और भी नॉलेज गेन कर सके, मतलब उसकी हायर एजुकेशन को सीख कर सके और भी। थैंक यू। गुड। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए कि एक टीचर, एक इंस्ट्रक्टर और एक डेमोन्स्ट्रेटर में क्या डिफरेंस होता है? जैसे इस बच्ची ने बताया कि आप टीचर बन सकते हैं, तो टीचर क्या होता है और इंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफरेंस पता है आपको? पढ़ाता टीचर भी है, पढ़ाता इंस्ट्रक्टर भी है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, नाम क्यों अलग अलग है? देखिए, टीचर्स जो होते हैं वो क्लास, बेसिक क्लास को पढ़ाते हैं, 9, 10, 11, 12। इंस्ट्रक्टर स्पेशली टेक्निकल फील्ड को देखते हैं। जैसे आपके यहाँ आईटीआई है, तो आपके यहाँ आईटीआई में टेक्निकल फील्ड से ना, टेक्निकल ट्रेड्स है ना, तो उन टेक्निकल ट्रेड्स में इंस्ट्रक्टर्स ही होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं, राइट। अब सीआईटीएस क्या होता है? सीआईटीएस एक कोर्स होता है, उसका करने के बाद आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो इंस्ट्रक्टर बनने के बाद आप किसी भी सरकारी आईटीआई में या प्राइवेट आईटीआई में अप्लाई कर सकते हैं एज ए इंस्ट्रक्टर। सरकारी जॉब भी आती है उसमें, प्राइवेट जॉब भी आती है। 1 साल का कोर्स होता है, NSTI से होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से, और ITOT होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से। अब जैसे कि आपका ट्रेड स्पेशली स्टेनो और सिविल, इस अभी जो नोएडा में जो NSTI है वो है नॉन टेक्निकल ट्रेड्स का, जो स्टेनो है, कोपा है, उसमें आप NSTI से वहां नोएडा से नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में आप CITS कर सकते हैं। अगर टेक्निकल में जाना है तो आपको फिर देहरादून जाना पड़ेगा, कानपुर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो नोएडा वाला है उसमें टेक्निकल ट्रेड्स नहीं है। तो जो टेक्निकल ट्रेड्स वाले, जो ड्राफ्टमैन सिविल हैं, आर्किटेक्चर वाले हैं, उनको दूसरे NSTI ऑप्ट करने पड़ेंगे, राइट। तीसरी चीज एक होती है NSDC। NSDC क्या है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराता है।
तो अगर आपको कोई और सर्टिफिकेशन करना है 6 महीने 3 महीने का, तो आप वहां से कर सकते हैं। सपोज आपने सिविल ड्राफ्ट में किया, सिविल में आपको कुछ और सर्टिफिकेशन करना है, कोई एडवांस सर्टिफिकेशन करना है, तो आप कर सकते हैं, राइट। अब ये तो हो गया हायर एजुकेशन का। अब दूसरी बात आती है जॉब की। कितने बच्चे जॉब करना चाहते हैं? ओके। अब जॉब दो तरीके की होती है, सबको पता है, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। ओके। अब दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, दैट्स कॉल्ड अप्रेंटिसशिप। क्या होती है? सुना है अप्रेंटिसशिप का नाम? तो आपको आइडिया नहीं है अप्रेंटिसशिप का क्या होता है? मैं बताता हूँ। देखिए अप्रेंटिसशिप क्या होती है, अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पे आए हो, आईटीआई कर रहे हैं, आप अपने ट्रेड्स में चीजें सीख रहे हैं, राइट, ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, उस ट्रेनिंग के आप आईटीआई को पैसे दे रहे हैं। अब जब आप यहाँ से पास आउट होंगे, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, तो इंडस्ट्री की जो डिमांड्स होती है वो थोड़ी डिफरेंट है। आईटीआई में जो पढ़ाया जा रहा है वो थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा पुराना करिकुलम है, इंडस्ट्री अपडेट हो चुकी है। तो इंडस्ट्री आपको अप्रेंटिसशिप ऑफर करती है 1 साल की। वो 1 साल तक आपको अपने अंडर रख के काम सिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से काम किया जाता है, इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, और उस काम सिखाने के आपको पैसे देंगे, जिसे बोलते हैं स्टाइपेंड। तो आप 1 साल तक एक इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में रह के, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहां आप 1 साल की अप्रेंटिसशिप करेंगे, जहां आप काम सीखेंगे, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, जिसे बोलते हैं नैप्स का सर्टिफिकेशन। देखिए अप्रेंटिसशिप जो कराई जाती है वो नैप्स के अंडर में कराई जाती है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये एक स्कीम है भारत सरकार की, इसके अंडर में ही अप्रेंटिसशिप ऑफर करती हैं सारी कंपनीज। तो आपको नैप्स का एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होगा। तो आपने अप्रेंटिसशिप में काम भी सीख लिया, आपको पैसे भी मिल गए, आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया, और आपने अपनी स्किल को भी इनहेंस कर लिया। उसके बाद फिर आप जा सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए फाइनली। तब आप एक जॉब करने लायक बनते हैं, और फिर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके इंटरव्यू देंगे, आप बोलेंगे आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप की है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर कोई एक बंदा विदाउट अप्रेंटिसशिप जा रहा है तो उसको उतना प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, डायरेक्ट फ्रेशर बंदा। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट, जैसे आपने जो स्टेनो वाले हैं वो कहीं सरकारी अप्रेंटिसशिप करके जब अप्लाई करेंगे अप्रेंटिसशिप वहां से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जब वहां जब वैकेंसी आएगी ना, तो उनको वहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि आपने वहां से अप्रेंटिसशिप की हुई है, राइट। तो ये अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट्स हैं। अच्छा बच्चों, देखिए हमने आपको यहाँ पे एक छोटा सा सेशन लिया, आपका कुछ बातें आपसे शेयर की, बट अभी आप आईटीआई कर रहे हैं, आपको बहुत सारी डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगी। अगर आपके डाउट्स क्वेरीज आते हैं तो आप अपने टीचर से पूछते हैं, राइट, पर टीचर हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने आपकी हेल्प के लिए एक चैनल बनाया हुआ है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है आईटीआई के बच्चों के लिए। उसका नाम है शमीशाला, ठीक है। इस पे आईटीआई के सारे ट्रेड्स के डिटेल्स में, इंडस्ट्री रिलेटेड, आपके ट्रेड से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, ओके। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं अपनी ट्रेड से रिलेटेड कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज आ रही हैं, उसमें डिटेल में वीडियो आपको मिलेगा। और उस सारी चीजों को हमने लिंक किया है एक ऐप पे, ठीक है, और वो है, हाँ, आप शमीशाला पे जाके आप अपने ट्रेड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, अपने करियर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प के बगैर। सबके पास फोन है आजकल, ठीक है। तो आप वहां पे जाइए, वहां पे देखिए अपनी ट्रेड से रिलेटेड क्या कंटेंट है, कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, क्या डिमांड है आपकी ट्रेड की इंडस्ट्री में, और आपको क्या क्या उसके लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से सारी चीजें अप्रोच करनी है जॉब को, इंडस्ट्री को जॉब के लिए। शमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए, बिल्कुल फ्री में।